सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 3 का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है शिष्टाचार। सर्वप्रथम हम शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे। उसके बाद हम उच्चारण के लिए जो शब्द दिए हुए हैं वो पढ़ेंगे। तत्पश्चात हम पाठ पढ़कर भावार्थ करेंगे और उसके बाद प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो शब्दों के अर्थ देखिए। अनुपयोगी, अनुपयोगी यानी बेकार या व्यर्थ। अतिथि, अतिथि यानी मेहमान। अभिवादन, अभिवादन यानी श्रद्धापूर्वक नमस्कार करना। सहानुभूति, सहानुभूति यानी संवेदना या दया। संगति, संगति यानी साथ या संग रहना। शिष्टाचार, शिष्टाचार यानी सभ्य आचरण व व्यवहार। एक बार दोबारा देखो। अनुपयोगी बेकार या व्यर्थ। अतिथि मेहमान। अभिवादन श्रद्धापूर्वक नमस्कार करना। सहानुभूति संवेदना या दया। संगत साथ या संग रहना। शिष्टाचार सभ्य आचरण व व्यवहार। अब हम उच्चारण के लिए जो क्लिष्ट शब्द दिए हुए हैं वो पढ़ते हैं। विनम्रता, वृद्ध, सुगंध, फेंकना, हमेशा, सम्मान, प्रतीक्षा, मोहल्ला, स्वागत। क्या क्या है? विनम्रता, वृद्ध, सुगंध, फेंकना, हमेशा, सम्मान, प्रतीक्षा, मोहल्ला और स्वागत। अब हम शिष्टाचार पाठ को पढ़ेंगे। गद्यांश पढ़ करके भावार्थ देखेंगे। पाठ है शिष्टाचार। शिष्ट आचार मतलब अच्छा आचरण या व्यवहार। मगन अच्छा लड़का है। मगन कैसा लड़का है? अच्छा। मोहल्ले के सब लोग मगन को प्यार करते हैं। सभी उसकी बहुत बड़ाई करते हैं। मगन सबकी आँखों का तारा है। आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। मगन सबको अच्छा लगता है। आखिर ऐसा क्या है मगन में कि सब लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। मगन कभी झूठ नहीं बोलता। वह किसी की वस्तु नहीं चुराता। बुरी संगत से सदैव बचता है। अनुपयोगी वस्तुओं को इधर उधर नहीं फेंकता। हमेशा कचरा पात्र में ही कचरा डालता है। मगन कभी झूठ नहीं बोलता, किसी की वस्तु नहीं चुराता और बुरी संगति से हमेशा बच के रहता है। और अनुपयोगी वस्तुओं को इधर उधर नहीं फेंकता, हमेशा कचरा पात्र में ही कचरा डालता है। ये मगन में बहुत अच्छी अच्छी आदतें हैं। आगे देखो। कभी अपने माता पिता की आज्ञा नहीं टालता। यदि कोई पड़ोसी भी काम बता दे तो मना नहीं करता। वह घर आए अतिथियों का स्वागत बड़े उत्साह से करता है। कभी उन्हें भार नहीं समझता। वह विनम्रता से बात करता है। कड़वा बोलकर किसी का दिल नहीं दुखाता। मगन घर आए अतिथियों का अच्छे से स्वागत करता है। कभी उन्हें भार नहीं समझता और कड़वा बोलकर किसी का दिल नहीं दुखाता। मगन अपने से बड़ों के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करता है। बड़ों की बात को कभी नहीं काटता। हमेशा शिष्ट भाषा का प्रयोग करता है। शिष्ट भाषा मतलब सभ्य अच्छी भाषा का प्रयोग करता है। कोई उससे पूछता है, कुछ पूछता है तो नम्रता से उत्तर देता है। मगन अपने गुरुजी का बहुत सम्मान करता है। वह उनका आदर से अभिवादन करता है। अभिवादन मतलब नमस्कार, श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता है।
कक्षा में उनकी कुर्सी पर कभी नहीं बैठता, कभी किसी की मजाक नहीं उड़ाता। वह कभी भी कक्षा में गुरुजी की कुर्सी पर नहीं बैठता और कभी किसी की मजाक नहीं उड़ाता। आगे देखो, किसी कारण से गुरुजी कक्षा में नहीं आते तो उद्यम नहीं मचाता। अपना पाठ याद करता है। वह हमेशा शाला नियमों का पालन करता है। अगर किसी कारण से गुरुजी कक्षा में नहीं आए हुए तो उद्यम नहीं मचाता और हमेशा स्कूल विद्यालय के नियमों का पालन करता है। आगे देखो, मगन जब कभी बाग बगीचे में घूमने जाता है तो पेड़ पौधों की पत्तियां नहीं नोचता। वह पेड़ पौधों की पत्तियों को नहीं तोड़ता है। व्यर्थ में कभी फूल नहीं तोड़ता और बिना कारण के कभी फूल नहीं तोड़ता। कहीं भी किसी जानवर को नहीं सताता। वह कभी भी किसी जानवर को परेशान नहीं करता। वह सभी के प्रति सहानुभूति रखता है। रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा, सड़क, पार्क, सिनेमाघर हो या बाग बगीचा, मगन शिष्टाचार कभी नहीं भूलता। वह हमेशा शिष्टाचार का पालन करता है। कभी कभी कुछ लोग शिष्टाचार का दिखावा तो करते हैं। वे सोचते हैं ऐसा करने से उन्हें अच्छा समझा जाएगा। लोगों को दिखाने के लिए किया गया शिष्टाचार टिकाऊ नहीं होता। कोशिश यह करनी चाहिए कि शिष्टाचार हमारे स्वभाव की विशेषता बन जाए। हमेशा हम अपने स्वभाव की विशेषता बन जानी चाहिए। हमारा स्वभाव में ही शिष्टाचार को पालन करने की आदत हो जानी चाहिए। पराये बस या रेल में चढ़ते समय लोग धक्का मुक्की करते हैं। इससे किसी को चोट लग सकती है। ऐसे अवसरों पर हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वृद्ध तथा कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। बस या रेल में चढ़ते समय धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए, अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। शिष्टाचार ऐसा फूल है। शिष्टाचार कैसा फूल है? देखो, जिसकी सुगंध हमेशा अपने वातावरण को सुगंधित रखती है। शिष्टाचार ऐसा फूल है जिसकी सुगंध हमेशा अपने वातावरण को सुगंधित रखती है। आगे देखो, पाठ के प्रश्न और उत्तर पढ़ेंगे। मगन कैसा लड़का है? मगन अच्छा लड़का है। इसका उत्तर क्या होगा? मगन कैसा लड़का है, इसका उत्तर होगा मगन अच्छा लड़का है। अगला देखो, मगन अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करता है? मगन अतिथियों के साथ आदर पूर्वक व्यवहार करता है। उनका स्वागत बड़े उत्साह से करता है। कभी उन्हें बाहर नहीं समझता। अगला प्रश्न, शिष्टाचार की तुलना किससे की गई है? शिष्टाचार की तुलना ऐसे फूल से की गई है जिसकी सुगंध हमेशा आपके वातावरण को सुगंधित रखती है। आगे देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या है? मगन कभी रिक्त स्थान नहीं बोलता। इसमें क्या आएगा? झूठ। मगन कभी झूठ नहीं बोलता। अगला ख का देखो, मगन रिक्त स्थान से बात करता है। विनम्रता से या उद्दंडता से? मगन हमेशा विनम्रता से बात करता है, तो इसमें आएगा मगन विनम्रता से बात करता है। मगन बड़ों के साथ रिक्त स्थान का व्यवहार करता है। किसका व्यवहार करता है? आदर का या अनादर का? आदर का। मगन बड़ों के साथ आदर का व्यवहार करता है। वृद्ध तथा कमजोर लोगों की मदद खालिस्तान चाहिए। करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। वृद्ध तथा कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। आगे देखिए, मगन सबको अच्छा क्यों लगता है? मगन सबको अच्छा क्यों लगता है? इसका उत्तर होगा, मगन कभी झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, शिष्टता का व्यवहार करता है, सबका आदर करता है, इसलिए मगन सबको अच्छा लगता है। अगला प्रश्न देखिए, मगन में शिष्टाचार की कौन कौन सी आदतें हैं? इसका उत्तर होगा,
मगन में माता पिता की आज्ञा का पालन करना, गुरुजी का सम्मान करना, अतिथियों का सत्कार करना, किसी की मजाक न उड़ाना आदि अच्छी आदतें हैं। अगला देखो, बड़ों के साथ बात करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बड़ों के साथ बात करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसका उत्तर होगा, बड़ों के साथ बात करते समय हमें शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए तथा विनम्र भाव भी रखना चाहिए। अगला है, बाग बगीचे में घूमते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बाग बगीचे में घूमते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसका उत्तर होगा, बाग बगीचे में घूमते समय हमें पौधों से बिना कारण फूल नहीं तोड़ने चाहिए और पत्तियों को भी नहीं नोचना चाहिए। शिष्टाचार को कैसा फूल बताया गया है और क्यों? इसका उत्तर होगा, शिष्टाचार को सुगंध वाला फूल बताया गया है जिससे आसपास के वातावरण को सुगंधित किया जा सके। आगे देखिए भाषा की बात। मगन सबकी आंखों का तारा है। वाक्य में आंखों का तारा होना का अर्थ है सबका प्यारा होना। ऐसे विशिष्ट अर्थ वाले रूढ़ वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं। विशिष्ट अर्थ वाले रूढ़ वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं। आप भी पाठ में आए निम्न मुहावरों को जानकर उनका सही अर्थ के साथ मिलान करें। अब क्या का देखिए, दिल दुखाना। दिल दुखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दुखी करना। दिल दुखाना मतलब दुखी करना। बात काटना। बात काटना मुहावरे का अर्थ होगा बीच में बोलना। हंसी उड़ाना। हंसी उड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा उपहास करना। किसी की हंसी उड़ाना, उपहास करना। उद्यम मचाना। उद्यम मचाना मुहावरे का अर्थ होगा शैतानी करना। इसका अर्थ होगा शैतानी करना। आगे देखिए, सही शब्द लिखकर जोड़े बनाइए। मुक्की, पिता, दौड़, बगीचा, पौधे, आना, इनके नीचे शब्द दिए हुए हैं उनके साथ मिलान करना है। जैसे इधर उधर, इसी तरह इनका मिलान करना है। जाना के साथ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? आना। जाना, आना। माता, माता के साथ आएगा पिता। माता, पिता। ग में आएगा भाग, दौड़। भाग, दौड़। आगे घ में आएगा बाग, बगीचा। बाग, बगीचा। घ में आएगा पेड़। पेड़, पौधे। पेड़, पौधे। च का धक्का मुक्की। धक्का मुक्की। हाँ तो बच्चों, ये इस पाठ के प्रश्न और उत्तर हो गए।